जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल रियल्टी डार्ट। मैं हूं राहुल चौधरी और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में, जिसको कहते हैं रिपल इफेक्ट थ्योरी। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट काम कैसे करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रियल एस्टेट में रिपल इफेक्ट थ्योरी क्या है, कैसे रियल एस्टेट में रिपल थ्योरी काम करती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट तक बने रहना। सो फ्रेंड्स, समझते हैं कि ये रिपल इफेक्ट थ्योरी क्या है। तो रिपल इफेक्ट थ्योरी का मतलब है कि जैसे पानी में एक पत्थर फेंकने से लहरें बाहर की तरफ फैलती हैं। ये बचपन में आपने और हमने सभी ने किया है। रिपल इफेक्ट थ्योरी कहती है कि रियल एस्टेट में कोई भी बड़ा चेंज, कोई भी बड़ा बदलाव, जैसे कि कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई मॉल बन रहा है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस खुल रही है, ये सब ना केवल उस इलाके की प्रॉपर्टी वैल्यू को बढ़ाते हैं बल्कि आसपास के इलाकों में भी इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर में एक नया मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होता है। उस मेट्रो स्टेशन के आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतें सबसे पहले बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे इस बढ़ोतरी का असर आसपास के उन एरियाज में भी होता है जो मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पे हैं। और एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए रिपल इफेक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिपल इफेक्ट थ्योरी का इस्तेमाल करके ये समझ सकते हैं कि भविष्य में कौन से इलाके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर आप सही समय पर सही जगह पर निवेश करते हैं तो रिपल इफेक्ट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ग्रो कर जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे जब दिल्ली में मेट्रो बनी थी तो उन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी जहाँ आसपास मेट्रो स्टेशन बने, जैसे द्वारका हुआ, जैसे नोएडा हुआ। तो इन एरियाज में जब मेट्रो आई, मेट्रो स्टेशन बने, तो उसके आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतें और डिमांड दोनों बढ़ गई। बट सिर्फ यही जगह की प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई, मेट्रो स्टेशन से 5-10 किलोमीटर के दूर के जो इलाके थे उनमें भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। वैसे ही अगर हम बेंगलुरु के टेक हब का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे जब आईटी कंपनीज ने अपने ऑफिसेज व्हाइटफील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में खोले तो इन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लग गई। लेकिन धीरे धीरे आसपास के इलाकों जैसे सरजापुर रोड, बलंदूर में भी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग इन टेक हब्स के नजदीक रहना चाहते हैं। एक और एग्जांपल आपके आस पड़ोस में बन रहा नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल। ये जेवर एयरपोर्ट के बनने से पिछले 4-5 साल में वहां की और वहां के आसपास की प्रॉपर्टीज में, इनफैक्ट नोएडा से 40-50 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद नोएडा के अंदर प्रॉपर्टीज के प्राइसेस 3 गुना से 4 गुना बढ़ गए। तो इन एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर है कि रियल एस्टेट में कोई भी बड़ा चेंज, कोई भी बदलाव आसपास के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से वो लहरें दूर दूर तक चली जाती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर रिपल इफेक्ट का इम्पैक्ट आपको दिख सकता है। उन फैक्टर्स में से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। वो चाहे मेट्रोज हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो या बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का बनना हो, चाहे मॉल्स का आना हो या उस एरिया के अंदर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस का बनना हो, ये सब रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इन सब के बनने से कनेक्टिविटी बढ़ती है जिससे लोग उस इलाके में रहना पसंद करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरों की ओर लोग ज्यादा से ज्यादा आते जा रहे हैं, वैसे वैसे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू, कीमतें पहले शहर के मुख्य इलाकों में बढ़ती हैं और उसके बाद ये आसपास के पेरिफेरल एरियाज के। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नए नियम, सरकार की नीतियां, जैसे उस एरिया में टैक्स की कोई छूट दे दी, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स आजकल हर जगह पे बन रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स निकाल दी गई, तो ये सब भी रियल एस्टेट मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। आप जानते ही हैं कि जिन जिन मेट्रो सिटीज के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लाए गए या फिर अफोर्डेबल स्कीम्स के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, वहां पे प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत जल्दी से बढ़ने लगी। इसके अलावा जब किसी एरिया में जॉब्स बढ़ रही हो, जैसे कि आईटी हब या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पे बहुत सारी आ गई हो, तो वहां प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ जाती है और ये डिमांड धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी फैलती है। पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है नितिन गडकरी जी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क इतना जबरदस्त बना दिया है कि अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रीज शहरों से दूर जाके भी बस रही है। तो ये भी अपने आप में एक रिपल इफेक्ट पैदा कर रही है।
तो ये थे वो फैक्टर्स जिनका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के अंदर आता है और रिपल इफेक्ट थ्योरी जो है वो रियल एस्टेट में काम करती है। अब सवाल ये आता है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिपल इफेक्ट थ्योरी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो डेवलपिंग एरियाज हैं, जो उभरते हुए रीजन्स हैं, उन एरियाज की पहचान करो, उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करो जहां अभी डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे यमुना एक्सप्रेसवे जहां पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वो सबसे अच्छी लोकेशन है दिल्ली एनसीआर में आज इन्वेस्टमेंट करने की। इसके साथ ही साथ आपको जो इन्वेस्टमेंट प्लान करना है वो आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए प्लान करें। जब भी कोई एरिया डेवलप होता है तो उसको डेवलप होने में टाइम लगता है और रिपल इफेक्ट का असर दिखने में समय लगता है। तो इसलिए जो ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट की आप प्लान कर रहे हैं वो एटलीस्ट 4-5 साल होनी चाहिए। अब जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन से सरकारी प्रोजेक्ट्स वहां पे आ रहे हैं, नए बिजनेस हब्स कौन से बनने जा रहे हैं, पॉपुलेशन किस तरीके से वहां पे आने वाली है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर सही जगह पर निवेश करने में हेल्प करेगी। आपके पास एक अमाउंट है, उस अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में। मेरी सलाह यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को, आपके पास जो अमाउंट है उसको सिर्फ एक एरिया में इन्वेस्ट ना करें या फिर एक तरीके की असेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट ना करें। अलग अलग उभरते हुए एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपका रिस्क कम हो और रिटर्न की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाए। अब ये सब चीजें तो आप कर लेंगे, पर किसी भी माइक्रो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे जरूरी जो है वो है वहां का कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिसको आप कंसल्टेंट कह सकते हैं, जैसे आपके लिए मैं हो सकता हूं। तो उन लोगों से आप सलाह लें, एडवाइस लें, वहां के लोकल ब्रोकर्स से, एडवाइजर से आप कनेक्ट करें। वो आपको क्लियर पिक्चर देंगे कि किस एरिया में रिपल इफेक्ट स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कौन से एरिया में रिपल इफेक्ट शुरू होने वाला है, और ये समझ वहां का रियल एस्टेट एजेंट आपको बहुत अच्छे से दे सकता है। दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल्टी डार्ट आपका एक अच्छा रियल एस्टेट एडवाइजर है। आप प्लीज हमको कनेक्ट करें एंड आसपास के एरिया में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ग्रो कर सकता है, हम आपको बताएंगे। अब रिपल इफेक्ट थ्योरी भी समझ ली, क्या फैक्टर्स हैं वो भी समझ लिए, क्या जरूरी चीजें हैं जिनको ध्यान रखनी है ये भी समझ लिया। तो दोस्तों जब हम रिपल इफेक्ट थ्योरी के बारे में जान गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको हर चीज समझ आ जाती है और हर चीज अच्छी ही होती है। कुछ सावधानियां होती हैं जो आपको रखनी होती हैं और हर चीज के साथ कुछ जोखिम यानी रिस्क भी जुड़ी हुई होती है। अब जब हम रिपल इफेक्ट थ्योरी की बात कर रहे हैं तो रिपल इफेक्ट थ्योरी के बहुत सारे फायदे हैं बट कुछ नुकसान भी हैं। उनसे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बचें, क्योंकि हर प्रोजेक्ट रियल एस्टेट मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करता है। कई बार बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट तो हो जाती है पर वो समय पे पूरे नहीं होते हैं या फिर चालू ही नहीं होते। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी रहती है, कभी मार्केट डाउन जाता है, कभी मार्केट ऊपर जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले मार्केट को अच्छे से समझ लें, उसकी क्या पोजीशन है एंड उसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस कर लें। आप चाहे अपने एजेंट्स की उसमें हेल्प ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं जो अभी डेवलप होना है, जहां डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके लीगल दांव पेज समझ लें। प्रॉपर्टी क्या है, अथॉरिटीज ने प्लानिंग क्या करी हुई है, अथॉरिटीज के मास्टर प्लान क्या है, क्या वो लैंड एक्वायर हो गई है, अगर लैंड एक्वायर हो गई है तो वो किस बिल्डर को गई है, बिल्डर जेन्युइन है, रेरा रजिस्टर्ड है, उसने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये सब चीजों को बहुत अच्छे से समझने की और जांचने की जरूरत है। जो इन्वेस्टर इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, जो इन्वेस्टर रिपल इफेक्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बना लेते हैं। डेवलप्ड एरिया में आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी परचेज कर पाओगे, पर इस तरीके के आउटस्कर्ट्स में जो अपकमिंग डेवलपमेंट्स हैं, जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वहाँ पे आप बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए असेट क्रिएट कर सकते हैं। रिपल इफेक्ट थ्योरी उन इन्वेस्टर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स हैं और रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर्टी खरीदते बेचते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी रियल एस्टेट में रिपल इफेक्ट थ्योरी की पूरी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपके पास इस थ्योरी से जुड़ा कोई सवाल है या आपने अपने इन्वेस्टमेंट में कभी भी रिपल इफेक्ट का फायदा उठाया है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया है एंड शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की
बारीकियों को समझ पाएं, रिपल इफेक्ट जैसी थ्योरीज को समझ पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।